स्वागत है आप सबका साहित्य कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के यूनिट 1 रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या, उसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, उसमें आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चर्चा किया गया। उसको एक पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ये यूक्लिड विभाजन के अनुसार आया है। आप लोग इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 1.1 में एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी दो या दो से अधिक संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पूछ देगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आप लोग चौथी या पाँचवीं कक्षा में ही पढ़े होंगे कि एचसीएफ जो है कैसे निकाला जाता है। दो मेथड पढ़े होंगे आप लोग, 2 या 3 मेथड होता है बेसिकली। जो एक होता है भाग विधि से, तो भाग विधि यहीं पे इसी में हम लोग यूक्लिड विभाजन में वही करते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम लोग मौसो निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसमें हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे कि कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं, दो नंबर लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया है जैसे कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग वो निचले स्तर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो 12 का हमको फैक्टर निकालना है। देख लेंगे 12 का फैक्टर क्या क्या आता है। 12 का फैक्टर आपको आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 और खुद संख्या जो है वो 12 आएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर हम 18 का करेंगे तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 के बाद 6 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 18 आएगा। अब इसमें आप देख लीजिए इसका फैक्टर क्या क्या हो रहा है। कॉमन देख ले, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और आपका इसमें आ रहा है 6, और तो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे अधिक। सबसे हाईएस्ट कौन सा, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा है, तो आप इस सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 6, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो है वो हो गया 6। क्लियर। इसी को अगर हम डिवीजन मेथड से बनाए, भाग विधि से, तो इसका हो जाएगा देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं 18, जो बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या, उसको हम लोग क्या करते हैं बीच में रखते हैं और इसको हम लोग 12 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो ये कितना बार में खाएगा, एक बार में। तो एक बार में कितना हो गया 12, 8 में 2 गया, कितना बचा 6, ये दोनों कट करके कितना हो गया, खत्म हो गया। अब जब शेष बचा तो फिर इसी संख्या से इस 12 को भाग देंगे, 2 बार में खा लिया, कट गया पूरा। तो जिस संख्या से ये पूरा कट गया वही क्या होता है आपका मौसो होता है। ये आपका एचसीएफ हो गया 6। अब देखिए इसमें जो है ये आपका जो 18 1 है, ये आपका हो गया भागफल, ये आपका यहाँ पे शेषफल कुछ तो नहीं है, ये शेषफल इसको कहते हैं, और ये 18 जो है ये आपका भाज्य, और ये जो 12 आपका इसको हम लोग कहते हैं भाजक। इंग्लिश में इसको डिविजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर कहते हैं। इसी प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जो और दो संख्या जब दिया रहेगा तो दोनों में हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे a जो है ये क्या है, इसी को हम लोग ये 12 और 18 को इस पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे a हो गया 18, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग a मानेंगे, और ये आपका है b हो गया आपका ये 12, ये आपका क्या हो गया b हो गया। तो ये हो गया 12 और फिर इंटू क्यू हो गया क्वोशेंट माना भागफल। देखिए 12 से खिलाए थे तो भागफल कितना आया था, 1 आया है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और यहाँ पे आर जो है रिमाइंडर हो गया शेष। 12 से जब एक बार में खिलाए तो शेष कितना बचा था, 6 बचा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे +6 दे दिए।
देखिए HCF तभी निकलेगा जब हमारा रिमाइंडर जो R जो है वो 0 आ जाए, जब तक कि शेष 0 ना। और एक बात और याद रखिएगा कि हम किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, जिस भी संख्या से भाग देंगे तो शेष हमेशा इस संख्या से कम आएगा। कहने का मतलब अगर हम 12 से इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें शेष हमेशा या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये कहाँ तक आएगा, 11 तक आएगा। 11 से ज़्यादा शेष नहीं बचेगा, ये याद रखना, ये आगे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। शेष जो है वो आपका जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से कम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेष 6 बचा था तो हम 6 दे दिए। यहाँ पे लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0। हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो फिर क्या होता, अब हम क्या किए, 6 से 12 में भाग दिए। कहने का मतलब ये 12 जो अब यहाँ आ जाएगा और ये जो 6 है ये आपका यहाँ आ जाएगा। कहने मतलब 12 अब यहाँ लिख दिए बराबर, अब 6 से खिलाएंगे 6 मल्टीप्लाई, 6 से जब भाग दिए तो कितना बार में खाया, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख दिए प्लस शेष कितना बचा, शेष बच गया यहाँ पे 0, शेष बच गया 0। तो हम लिखेंगे यहाँ R बराबर 0। जैसे ही R 0 हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा HCF निकल गया। जो आपका B होगा वही होगा क्या, HCF। देयरफॉर HCF इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं HCF किसी भी दिए गए 2 संख्याओं का, ठीक है, समझ गए। ये आप लोगों को ऐसे नहीं करना, हमने समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है। 12 बराबर 6 गुना जो संख्या यहाँ बचा, यहाँ देख लीजिए 12, 6 शेष बचा, उसी से हम लोग भाग दिए इस नंबर में। बस इसी भाग को आप बगल में कर लीजिए, उसके बाद इसको इस फार्मूले पे A बराबर B Q प्लस R पे कर दीजिए, जहाँ A और B 2 संख्या है, Q भागफल और R क्या है, शेषफल है। क्लियर। अब हम आगे आइए अब हम लोग अब देखते हैं, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल एक्सरसाइज 1.1 का। पहला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आ गया ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सब 3 सवाल इसमें दिया गया, तीनों को बारी बारी से एक एक करके करेंगे। सबसे पहला नंबर का भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। आपको पहले एक एग्जांपल और उसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उसी आधार पे करेंगे। सबसे पहला में दिया हुआ है नंबर, क्या क्या दिया है, 135 और 225। हम बता चुके हैं पहले कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे A, और ये छोटी संख्या है इसको हम लोग क्या मानेंगे, B। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। बगल में हम लोग कर लेंगे 225 में भाग देंगे हम लोग किससे, 135 से, यानी कि A में भाग देंगे B से, A में भाग देंगे किससे, B से। तो 135 से भाग देंगे तो ये एक बार में विभाजित होगा 135। आपका ये घट के हो गया 0, 12 में 3 गया 9, कट गया 90 बच गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर B। B क्या हो गया, जिससे हम लोग भाग दिए, ये हो गया B। तो क्या हो गया, 135 गुना कितना बार में खाया है, एक बार में, तो यहाँ दे दिए 1 प्लस शेष बच गया आपका यहाँ पे 90। यहाँ लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0, यानी R 0 के बराबर अभी नहीं आया है, क्योंकि हमको HCF निकालना है। क्या बोले थे कि जब तक R 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये एल्गोरिथम करते रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब 90 आ गया तो 90 से भाग किस में देंगे, 135 में। कितना बार में खाएगा आप देखिए, बोलिए आप लोग, एक बार में खाएगा। तो कितना हो गया 90, इसमें शेष बच गया 45। अब फिर वही काम यहाँ करेंगे, एक किस में भाग दिया, 135 में, तो वो एक के जगह पर आ गया, और किससे भाग दिया, 90 से, तो 90 क्या हो गया, B हो गया। तो देख लीजिए B यानी कि 90 गुना एक बार में खाया प्लस शेष कितना बचा, 45, ठीक है, 45 यहाँ लिख दिए। यहाँ पर भी R क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। अब फिर क्या करेंगे, 45 से 90 में भाग देंगे सेम उसी तरीके से। कितना बार में खाएगा, 2 बार में खा लेगा 90। क्लियर, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, किस में भाग दिए भाई, 90 में भाग दिए, किससे दिए, 45 से। तो 90 हो गया A, B हो गया 45।
और Q हो गया क्या आपका 2। तो वही करेंगे, 90 को यहाँ आगे लिख देंगे, 90 बराबर, और जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ लिख दिए गुना। कितना बार में खाया, तो 2 बार में खाया, तो इस 2 को यहाँ गुना में लिख देंगे, ठीक है। और शेष कितना बचा देख लीजिए, 0 है, कुछ नहीं है, 0 है। तो अब R अपना आ गया 0। जब R 0 आ गया, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 45। क्लियर। इसका HCF कितना आ गया, यूक्लिड विभाजन मेथड से HCF आ गया 45। क्लियर, समझ गए। आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, 196 और 38,220। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या यहाँ क्या हो गया मेरा 38,220, और छोटी संख्या है b कितना हो गया 196। बस वही काम करेंगे। इसमें वो फार्मूला पहले लिख देते हैं, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला है। इसको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये भी कह सकते हैं। बस ये आपका a जो हो गया बड़ी संख्या जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो आपका हो गया भाज्य, और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो आपका b हो गया भाजक, और q जो आपका क्वोशिएंट यानी वो हो गया आपका भागफल, और प्लस r जो आपका ये रिमाइंडर यानी कि हो गया शेषफल। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको भाग दे करके चेक कर लेते हैं। 38,220 में भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 196 से। एक बार में खाएगा 196, 6 बचा, 8 बच गया, फिर यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद 2 उतर जाएगा। अब ये खा लेगा 9 बार में, 9 छक्की 54, 5 बाकी रहा, 9 9 81, 5 86, बाकी 8, 9 1 8, 17, 1700 कितना हो गया, 12 में 4 गया 8, बचा 15 में 6 गया 9, यहाँ पे ये कट गया, 0 उतरेगा। अब जो है इसको 5 बार में खिलाएंगे, 5 छक 30, 5 9 45, 3 48 के 8, बाकी 4, 5 1 5 4 9, ये कट गया आपका। कितना बार में कट गया 195 बार में। तो इसको हम लोग उसी तरह से ए क्या है आपका ये 38,220, तो 38,220 बराबर लिखेंगे BQ, B कितना अपना है, B 196 है। कितना बार में खाया, भागफल कितना आया है 195, ठीक है, 195 दे दिए। यहाँ पे शेष फल कितना बचा 0, तो 0 लिख दिए। यहाँ पे एक ही लाइन में हमारा आ गया R बराबर 0। बस घबराने की कोई बात नहीं, लिख दिए किससे खाया, जिस संख्या से पूरा भाग लग गया वही क्या हो गया HCF हो गया। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 196। क्लियर, एक ही बार में आ गया, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255। जैसे पहला और दूसरा बना सेम उसी तरीके से आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जब आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, तब आप लोग एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। लेकिन हम आपको आप लोग तीसरा नंबर का सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। नंबर दिया गया 867 और 255, एकदम आसान तरीका है। देख लीजिए, इसमें सबसे पहले बोले थे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, उसको हम लोग a कह देंगे। ये हो गया 867 और b हो गया 255। अब हम लोग a बराबर BQ प्लस R का फार्मूला लगाएंगे। हम लोग बगल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 867 में कितना से भाग देंगे 255 से, 255 से भाग दे देते हैं। कितना बार में खाएगा 3 बार में खिलाते हैं, ठीक। 3 5 15, 5 बाकी 1, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 बच गया। हम लोग यहाँ लिखेंगे 867 बराबर 255, b से b क्या हुआ जिससे भाग दे रहे हैं वो b हो गया, तो b गुना q भागफल, भागफल कितना आया 3, तो यहाँ लिख दिए गुना 3। अब प्लस था तो प्लस दे दिए। r कह रहा है शेष कितना बचा यहाँ 102, तो यहाँ लिख दिए 102, कोई दिक्कत। अब जो है अब 102 बच गया, तो इससे फिर भाग देंगे किस में 255 में। अब हम लोग आ रहे हैं 255 में भाग दे रहे हैं किससे 102 से। अब क्या बार में खाएगा 2 बार में, ये हो गया 204, शेष बच गया 1, अब 5, 51 शेष बचा। कितना बार में खाया देख रहे हैं 2 बार में खाया, तो यहाँ क्या दे देंगे 2 प्लस शेष कितना बचा
51, यहाँ लिख दिया 51। यहाँ पे लिख सकते हैं आर डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे पहले किए थे। इसमें भी लिख देंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेष अभी तक 0 नहीं हुआ है। पता चल गया। अब हम लोग फिर किस में करेंगे, 51 से भाग देंगे किस में, 102 में। क्या बार में खाएगा, 2 बार में, 102 पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे किस में भाग दे रहे हैं, 102 में। 102 में भाग दे रहे हैं किससे, 51 से। तो 102 क्या हो गया, ए हो गया, और 51 क्या हो गया, आपका बी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 102 ए, एक जगह 102 बराबर बी कितना से भाग दे रहे हैं, 51 से, तो बी हो गया 51। तो 51 गुना कितना बार में खाया, भागफल कितना आया, 2। तो यहाँ दे देंगे हम लोग 2 प्लस शेष कितना है, 0। तो यहाँ दे देंगे 0, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो आर हो गया अपना यहाँ पे 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं HCF जो है वो कितना हो गया, 51। क्लियर।